a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागमारा के मऊदा थाना क्षेत्र के नवागढ़ मुदक टोला में गुरुवार की सुबह कमरे में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। युवक अपने साले की शादी में ससुराल आया था। वह बुधवार की रात बारात भी नहीं गया और सुबह उसकी लाश मिली। मृतक का नाम मुकेश सिंह है। वह पुरुलिया का रहने वाला है। घटना के बाद से शादी के घर में मातम छा गया। इधर युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। घटना की सूचना के बाद बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू बल के साथ पहुंची। मौके पर पहुंची शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। की तारगा बस्ती नवागढ़ में यहाँ पे एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। तो हम लोग घटने की जांच करने के लिए यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे हैं और यहाँ देखने पे हमने पाया कि जो मुकेश सिंह नाम का व्यक्ति है अपने घर के ही बेडरूम में मतलब साड़ी से फांसी लगा करके लटका हुआ है। धनबाद एसीबी की टीम ने गोविंदपुर थाना में पदस्थापित मनीष तिवारी नामक एसआई को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम आरोपी एसआई से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता गणेश पांडे ने बताया कि डीएसपी के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। साथ ही 50,000 रुपए एसआई मनीष तिवारी भी मांग रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने एसीबी टीम को दी और एसीबी टीम ने मामले में एक रणनीति के तहत एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले उनके नाम पर कोल डिपो चलाया जाता था, जिसे वो काफी दिन पहले ही बंद कर दिया था। इसके बावजूद गोविंदपुर थाना में पदस्थापित एसआई मनीष तिवारी से लगातार 50,000 रुपए और डीएसपी के नाम पर 2 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे थे। एक डिपो था, आज से 2 साल पहले हमारे भाई लिए हुए थे रेंट पे और 2 साल पहले उस डिपो को छोड़ दिए हैं। उस डिपो को छोड़ने के बाद कोई तीसरा आदमी उसको रेंट पे लेता है, उसका मालिक बदल जाता है, उसमें काम कोई और करता है। लेकिन डीएसपी मैडम ना जाने क्यों बार बार ऐसा करवाती हैं कि केस गणेश पांडे पे होना चाहिए, केस गणेश पांडे पे होना चाहिए और नहीं तो 2 लाख रुपया भिजवाइए हमको। 2 लाख रुपया उनको चाहिए, नहीं तो केस करवाएंगे। और सरिता मुर्मू के नाम पे मनीष तिवारी मांग रहे थे। मनीष तिवारी कौन है? मनीष तिवारी गोविंदपुर थाना के सब इंस्पेक्टर हैं और ये लगातार 15-20 दिनों से, जब से केस हुआ है अगले दिन से ही ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल पे कॉल करके कब मिलिएगा, नहीं तो डायरी हम रगड़ देंगे। और बहुत हम लोगों को परेशान कर दिए थे और हम लोग कानून का सहारा लेकर ये कार्य किए। बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में 2 तेज रफ्तार बाइकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की आवाज सुनकर मौके पर कई लोगों की भीड़ जुट गई, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। मृतकों में एक धनबाद और एक बोकारो का रहने वाला बताया जा रहा है।
बागमारा के अंगार पथरा ओपी अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इंटर कार्यकर्ता और मौके पर तैनात प्रशासन के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बताया जाता है कि आउटसोर्सिंग में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने की मांग को लेकर कई दिनों पूर्व आंदोलनकारियों ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कई बार आश्वासन के बाद भी अब तक किसी को रोजगार नहीं मिला है, जिससे तंग आकर ग्रामीण आंदोलन को बाध्य हुए। हालांकि कई घंटे हंगामे के बाद बागमारा डीएसपी निशा मुर्मे के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। ये इंटक कांग्रेस के द्वारा जिसके मतलब कुछ लोग आए हुए थे जिनका ये कहना था कि ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है यहाँ पे लोकल लोगों को नियोजित नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कंपनी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इनके पास ऑलरेडी 40% के लगभग यहाँ के लोकल लोगों को नियोजित किया गया है। लेकिन इनका जो पार्टी जिनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनका कहना है कि ऐसा नहीं है। तो इस बात का क्लैरिफाई करने के लिए इन लोगों को कहा गया है कि आपस में वार्ता करेंगे और जो फैक्ट है उसको कलेक्ट करके बताएंगे कि कितने लोगों को यहाँ नियोजित किया गया है। कल कंपनी के द्वारा समय दिया गया है, तो वो लोग कल बैठ करके वार्ता करेंगे इस बारे में। फिलहाल क्या बागमारा थाना अंतर्गत नदखुर की कोल डंप में उत्पन्न विवाद के बाद लुथी पहाड़ी चौक के पास उनके समर्थक डब्लू महता पर बम और गोली से हुए हमले पर आक्रोश व्यक्तित करते हुए बागमारा विधायक डुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। डुल्लू महतो ने कहा कि आज बागमारा में यह स्थिति बन गई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को किसी भी मामले में निशाना बनाया जाता है। फिर एक बार मजदूरों की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो के इशारे पर बमबारी की गई। जिस प्रकार अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि बागमारा थाना के संरक्षण में बमबाजी और गोलीबारी की गई है। कहीं ना कहीं झारखंड के हेमंत सरकार का भी संरक्षण भी प्राप्त है। कार्रवाई नहीं होने पर सड़क से सदन तक भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन को बाध्य होंगे। घटना नहीं है। यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दर्जनों इस तरह का बड़े बड़े घटना घट चुका है। उसके बाद भी पुलिस किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को एक दो को जेल भेजवाकर पुलिस खाना पूर्ति कर रहा है और पुलिस अपना पीठ थपथपा रहा है कि हम क्रिमिनलों को जेल भेज रहे हैं। मगर ओरिजिनल में जो दिन दहाड़े गोली चलाया जा रहा है, गोली चल रहा है, गोली चलाया है, वैसे लोगों को अभी तक जेल नहीं भेजा गया। मन में था वो आज कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। वो आतंक बागमारा में फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो उसका जवाब देने के लिए बागमारा का जनता 24 घंटा तैयार है। जब दर्जनों घटना घट चुका है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि सरकार का भी कहीं न कहीं संरक्षण वैसे लोगों पर है। पर पार्टी फोरम में भी इस बात को हम रखेंगे और पार्टी का जो निर्देश होगा उस निर्देश के अनुसार चलने का काम करेंगे। और धनबाद में भूमि घोटाले को अंजाम दिया गया है। धनबाद के उपायुक्त ने मामले की जांच कर भू राजस्व सचिव को प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी गई है। बताया जाता है कि धनबाद अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों व जिला अवर निबंधकों ने कार्यालय के बाबुओं के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। डीसी कार्य में लापरवाही बरतने के दोषी अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों, जिला अवर निबंधकों एवं जिला अवर निबंधक कार्यालय धनबाद के प्रधान लिपिक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग का मार्गदर्शन मांगा है। लिपिक और राजस्व कर्मियों के खिलाफ प्रपत्र का गठित करने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए अपर संभारता को 1 हफ्ते में कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कुछ अफसरों के नाम भी शामिल है, जिसमें धनबाद, बलियापुर और बागमारा के वर्तमान और पूर्व सीओ तथा धनबाद के वर्तमान अवर निबंधक व पूर्व अवर निबंधक भी शामिल है। धनबाद जिला प्रशासन ने धूम्रपान एवं तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को सघन छापेमारी अभियान चलाई, जिसका नेतृत्व एडीएम लावर ऑर्डर चंदन कुमार ने किया। धूम्रपान और तंबाकू बिक्री के रोक के लिए एडीएम के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई और दोषी पाए जाने पर ऑन द स्पॉट जुर्माना भी वसूला गया।
मालूम हो कि उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने धनबाद जिले को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए अगले एक सप्ताह तक कठोर अभियान चलाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी सरकारी भवनों में अगले 10 दिनों के अंदर धूम्रपान व तंबाकू निषेध का बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया। कोलांचल में केंद्र सरकार की मजदूर नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों का भारत बंद का असर आज सुबह से ही सड़कों पर दिखने को मिला। कल कारखाने, रेल, बैंक जैसे तमाम विभाग मजदूरों ने अपने अपने कार्यालय के सामने बैनर लगाकर सरकार विरोधी नारा लगाते दिखे। वहीं अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संयुक्त संघर्ष समिति, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन समेत कई संगठनों ने जगह जगह पर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति अपना विरोध जताया। बीएचक्यू के आह्वान पर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय 12 सूत्री मांगों पर हम लोगों ने एक दिवसीय हड़ताल का मांगों में प्रमुख मांगों में हमारा एनपीएस हटाओ और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो और लास्ट वेतन का बेसिक का 50% पेंशन एश्योर्ड करो। जितने भी खाली पड़े हमारे सभी संवर्ग में जो रिक्तियाँ हैं उसको अविलंब भरा जाए ताकि जो भी नए नए कार्य आ रहे हैं डिपार्टमेंट में उसको निष्पादन करने में सहूलियत हो। कोल इंडिया, रेलवे समेत विभिन्न संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ आज संयुक्त मोर्चा के बुलाए गए बंद का असर एसीएल मुगमा क्षेत्र में मिला जुला दिखा। बीएसएसएल एरिया 12 के अंतर्गत पड़ने वाली दहीबाड़ी और बसंती माता कोलियरी में भी मजदूर काम करते पाए गए। वहां के अधिकारियों का कहना है कि मजदूर इस हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग ने कोलियरी के सड़क पर बीसीकेयू और अन्य संगठनों को झंडा भी लगाया है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग प्रभावित हुए है। बाकी का सारा काम चल रहा है। मजदूर नेता का कहना है कि केंद्र सरकार सारी सार्वजनिक कंपनी को कॉर्पोरेटिव हाथों में बेचकर निजीकरण कर रही है, जो कतई देश हित में नहीं है। सभी मजदूर आए हुए हैं, हाजिरी बना है रजिस्टर में और नीचे में काम चल रहा है। कुछ डंपर ऊपर में रह गया है जिसको ये लोग झंडा गाड़ के जबरदस्ती रोका है, गुंडागर्दी से रोका है। हड़ताल में मजदूर साथ में क्या? मजदूर साथ नहीं दिया, मजदूर टोटल उपस्थिति है। इसके हड़ताल में मजदूरों का स्वेच्छा से आकर के 100% अटेंडेंस कराए हैं और वो काम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन चूंकि हॉल रोड में बीसीकेयू और कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, इसके लिए वो लोग व्यग्र हैं कि हम लोग और रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है हॉल रोड का, जिसकी वजह से नीचे का सॉवेल का, ड्रेसिंग का, ड्रिलिंग का काम तो चालू है, जो नीचे की मशीन जो नीचे है वो सभी चालू हैं, लेकिन डंपर चूँकि नहीं जा रहा है इसलिए ओबी और कोल का ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रहा है। बाकी सारे काम नीचे का मेंटेनेंस का सब चालू है। हमारे एरिया के साथ साथ बरमुड़ी कुमार भी हर जगह 100% हड़ताल है। देश में मजदूर जान रहा है कि कोल इंडिया प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, इसके लिए हड़ताल है। लोग हड़ताल में सुरक्षा से अपने मन से हड़ताल कर रहे हैं और बरमुड़ी में भी हड़ताल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैनेजमेंट का है 1947 पहले वाला चाल कि आपस में फूट डालो राज डालो। कुछ लोगों का हाजिरी बनाने के नाम पे अफवाह फैला दिया जाता है, इसी में मजदूर भाई हमारे भटक जाते हैं। खला हो जाता है कि कुमार डिबी चालू है तो बरमुड़ी बंद है, तो बरमुड़ी इसी तरह यहाँ पर भी है। कुछ लोगों ने अवधानिक तरीके से कागज़ पे हाजिरी बना के फैला दिया है कि हमारा हाजिरी बना है। देशव्यापी हड़ताल बागबारा क्षेत्र में पूरी तरह से बेअसर रहा। कोल क्षेत्र में पूर्व के भांति श्रमिक अपने अपने कार्यों में मौजूद रहे। हालांकि संयुक्त मोर्चा ने इस बंद को सफल बताया और कोल परियोजना में प्रदर्शन किया है। वहीं सभी कोलियरियों में श्रमिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। हम कहेंगे कि सफल मेरा बंदी रहा। सफल इस माने में कि मजदूरों ने आकर हाजिरी नहीं बनाया। मैनेजमेंट पहली बार इतिहास में देखा गया कोल इंडिया का ये जो मैनेजमेंट है, लगता है कि मोदी जी का पूर्णतः एजेंट के रूप में काम किया। 6 बजे से हाजिरी है, 4 बजे तमाम मजदूर का हाजिरी बन गया। जनरल शिफ्ट 8 बजे से है, 7 बजते बजते हाजिरी बन गया।
मजदूर आया, हम लोग आया, कब करेंगे, क्या हो गया जी? तो बोला आप काम कीजिए कि नहीं कीजिए, हाजिरी बन गया। स्थिति ये है कि आप अभी चेक कर लीजिए, 2-4 गाड़ियां इनकी चल रही है। बीसीसीएल एरिया 3 के खरखरी खदान के लोकल सेल में कोयले की ढुलाई में प्रबंधन द्वारा मैनुअल लोडिंग की मंजूरी देने से स्थानीय लोकल सेल मजदूरों में हर्ष का माहौल है। आज विधिवत तरीके से स्थानीय प्रबंधन और इंटक नेता गुड्डू शेख के उपस्थित में मैनुअल लोडिंग कराया गया। इंटक नेता शेख गुड्डू ने कहा कि प्रबंधन के प्रयास ने आज लगभग 500 घरों में चूल्हा जलेगा, जो एक सराहनीय कदम है। लोकल सेल चालू हुआ, इसके लिए बहुत आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज इतना वर्षों बाद जो है लोकल सेल चालू हुआ है, जो कि कम से कम 500 घरों में चूल्हा जलेगा। और मैं तहे दिल से ये जीत यहाँ के मजदूर भाइयों का जीत है, यहाँ के स्थानीय लोगों का जीत है। श्रमिक संगठन के आहूत देशव्यापी हड़ताल का असर सेल चासनाला में भी देखने को मिला। सुबह से ही संयुक्त संघर्ष समिति चासनाला के बैनर तले विभिन्न इकाई बंद के समर्थन में है। बंद समर्थकों का कहना है कि मजदूर विरोधी, जन विरोधी सरकार मजदूरों को हक मारने का काम कर रही है और हमारे सेक्टर को बेचने का षड्यंत्र रची जा रही है। इसी को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। ECCL सब उसका टोटल WCL, आपका इधर बैंक है, LIC है, टोटल आज भारत जो है हड़ताल में। हॉस्पिटल हम लोग छोड़ दिए, हॉस्पिटल पानी, ये आपका 2 चीज़ छोड़कर हम लोग पूरा यहाँ चासला में हमारा तो 100% यहाँ पर हड़ताल है। कोई भी आदमी जो इमरजेंसी हम लोग छोड़े, किसी अंडरग्राउंड में पंप खलासी है, पंप खलासी दिए, किसी माइन से डूबे नहीं है, अपर में भी पंप खलासी छोड़े, एक एक करके इलेक्ट्रिशियन दिए। हड़ताल है कि जैसे मजदूर विरोधी कानून ला रहा है सरकार, श्रम कानून में सुधार, कि आपका जो है 12 घंटा ड्यूटी कीजिए, आपका जो कि इनमेन का जो है कि आपका 51% अगर मेंबरशिप रहेगा तो आपका मान्यता रहेगा। हड़ताल करना होगा तो 6 महीना पहले आप लिख के दीजिए। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल कार्यालय में आज संविधान दिवस समारोह का आयोजन कर रेलवे अधिकारियों ने देश के संविधान के प्रति शपथ लिया, जिसमें रेल अधिकारियों ने देश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण की बात दोहराई। बता दें कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि मालूम है आपको, 26 नवंबर 1949 में हमने अपना संविधान को जो है एक्सेप्ट किया था, लागू 26 जनवरी को हुआ था। तो उसी का हम लोग प्रतिवर्ष ये जो है शपथ लेते हैं संविधान की। तो उसी के तहत हमने आज सभी रेल कर्मचारियों ने और रेल अफसरों ने यहाँ पे संविधान की शपथ ली है और साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, जो उनके बारे में सभी ने शपथ ली है कि हम उसका पालन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, where you will get your favorite brand and hottest trends.
Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D।